बिल्कुल, देखिए मंथन लगातार चल रहा है और यही कयासबाजी हो रही है कि टीडीपी की तरफ से स्पीकर पद की मांग की जा सकती है। हालांकि 21 जून को राष्ट्रपति का संबोधन भी होना है, लेकिन 18 जून से तारीख जो है बहुत अहम हो जाएगी। संसद सत्र का शुरू होगा। इस बार जो पार्लियामेंट में है, नए चेहरे देखने को मिलेंगे बतौर सांसद। और उससे पहले हम आपको बता दें, मोदी सरकार 3.0 का गठन तो हो चुका है। बीते दिन हमने देखा कई जो नवनिर्वाचित सांसद जो मंत्री भी बन रहे हैं, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने भी शपथ लिया है। लेकिन ऐसे में देखिए, अभी कब से कुछ देर पहले हमारी रामदास अठावले से भी बात हो रही थी, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि मोदी ने सभी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि लापरवाही नहीं बरतनी है, पूरा एक्शन मोड में रहना है। 100 से 125 दिन का विजन पूरी तरह से तैयार करते हुए हमें हर वर्ग के हित में काम करना है और जो भी कहीं कमियां रह गई हैं या जो भी जिस वर्ग में नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करते हुए। ठीक है प्रियंका, इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना कार्यभार संभाल लिया है और जब प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएमओ में जबरदस्त तरीके से तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत किया गया। पदभार संभाला और पदभार संभालते ही बड़ा फैसला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया है। आपको बता दें कि किसानों को बड़ी सौगात यहाँ पे कहे तोहफा दिया गया है। किसान निधि सम्मान की जो किस्त है उसे भी जारी कर दी गई है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पदभार संभाला और जब पीएमओ ऑफिस पहुंचे तो जबरदस्त तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। तो जो तस्वीर आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं तो वही कर्मचारी हैं, वही अफसर हैं जिनके साथ वो काम करते आए हैं और एक बार फिर अपने बीच नरेंद्र मोदी को पाकर उन लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये पूरी टीम उनकी अपनी टीम है और इसी के साथ कैसे उन्हें काम को आगे बढ़ाना है। और ये तस्वीर देखिए, उसके बाद जब उन्होंने अपना पदभार संभाला है, तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर अपना पदभार संभालते हुए कार्यालय में काम करते हुए, और जो पहला फैसला उन्होंने लिया वो किसान सम्मान निधि का फैसला लिया, उसके फंड्स रिलीज करने का फैसला लिया। तो ये दो तस्वीरें नरेंद्र मोदी के कामकाज की शैली भी दिखाती है कि जिस तरह का मंत्र उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहकर्मियों को दिया, उसी पर वो खुद भी आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट देख लीजिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार केंद्र सरकार की बागडोर संभाली है। मोदी सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में बड़े और कठोर फैसले लिए थे। इस बार भी चुनाव नतीजे आने की तुरंत बाद ही मोदी ने उसी तेवर में कड़े फैसले लेने का ऐलान किया है, जिसका असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। अपना कामकाज संभालने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला फैसला ही किसानों के हित में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ की किस्त जारी कर दी है। किसान सम्मान निधि की ये 17वीं किस्त है, जिसे मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले फैसले के रूप में अंजाम दिया है। किसानों के अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार का मुख्य फोकस होगा। जानकारों का कहना है कि कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिस पर इसी कार्यकाल में बीजेपी फैसला करना चाहेगी। देश में सबके लिए एक समान कानून लागू करना हमेशा से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। ये मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल था। माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने पर जोर दे सकती है। हालांकि सहयोगियों की बैसाखी पर चल रही सरकार को इस मुद्दे पर थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। इस मामले पर उसे जेडीयू और टीडीपी को समझाना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने इसे उत्तराखंड में लागू कर चुकी है। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर प्रयास आरंभ कर दिए थे। एक देश एक चुनाव जैसा सुधार नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट में है, जिसके लिए पिछली सरकार के समय ही कोशिश जारी है। फिलहाल
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंप दी है। अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार इसे लागू करने पर जोर दे सकती है। बड़े आर्थिक सुधार। 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसे कदम इसी कड़ी का हिस्सा थे, जबकि अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए पारदर्शिता पर काफी जोर है। इसी तरह लगातार छापेमारी और एजेंसियों का तगड़ा एक्शन जैसे काम भी जारी रहेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को बड़े आकार में देखा जा सकता है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत की कवरेज को 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया था। अब माना जा रहा है कि इन आयु सीमा में बदलाव कर इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। पीओके को वापस हासिल करना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बीजेपी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। बीजेपी के नेता हमेशा पीओके की भारत में वापसी की हिमायती रहे हैं। पिछली मोदी सरकार के मंत्रियों समेत अधिकतर मंत्रियों का दावा था कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि पीओके खुद भारत में वापस आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।